आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 और कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम। 8,90,621 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट कर रखा है। पोलिंग बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्का L27 कोटली मुजफ्फराबाद 1 में मौसमी हालात और इलेक्शन अमले के बरवक्त ना पहुंचने के बायस पोलिंग मुलतवी कर दी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर भी पोलिंग। मुल्क भर में मुकीम कश्मीरी महाजरीन वोट कास्ट कर रहे हैं। जम्मू 1 और कश्मीर वैली 1 की नशिस्त पर कराची के मुख्तलिफ उम्मीदवार आमने सामने आ गए। दोनों नशिस्तों के लिए 34 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी महाजरीन की 3 नशिस्तों पर दंगल सज गया। लाहौर में महाजरीन की 2 नशिस्तों पर भी किस्मत आजमाई। L41 वैली 2 और L34 जम्मू 1 के लिए 5,965 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में मुतादिद हल्कों के कई पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का आगाज़ न होने पर इजहार तशवीश। कहा कि सूरत हाल इंतखाबी इंतजामात पर संगीन सवालिया निशान है। पोलिंग में ताख़ीर और दीगर बेज़ाब्तगियों के हवाले से मुतादिद तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी हैं। वाज़ेह कर दिया है कि वोट के तकद्दुस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी 4 हलकों में रीपोलिंग के मुतालबे से भी आगे बढ़ गई। जायद टर्न वाले तमाम पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ़द के सामने 80% से जायद टर्न आउट वाले स्टेशन पर रीपोलिंग का मुतालबा रख दिया। हुकूमती वफ़द की क़यादत के सामने मुतालबात रखने की यकीन दहानी। अगर इस हकूकन हिज कत करो मगर देम तबक यम जन आईनी हकूक तिम हको नजरअंदाज कर। कैलदम एक्शन कमेटी की जानिब से कश्मीरी महाजरीन के हकूक गस्ब करने की कोशिश पर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से भी रद्द अमल। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि एक तबके के हकूक की खातिर दूसरे के आइनी और जमहूरी हकूक को फरामोश नहीं किया जा सकता। कश्मीरी महाजरीन के हकूक जम्मू और कश्मीर के अवाम के इज्तिमाई हकूक का लाजमी हिस्सा हैं और ये मसावी एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक़ हैं। तमाम फ़रीक़ैन पर मिल बैठ कर बाहमी मुशावरत और अफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए बातचीत पर जोर। मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम की कसम-पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़ाती तौर पर ये इन ख्यालात से कमोबेश इत्तेफाक करता हूँ। ज़ाती मफादात के ताबे सिस्टम को आज़ाद करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का मोहसिन नकवी के सिस्टम से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। तब्दीली की तजावीज़ पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर बहस लाने पर भी जोर। मशवरा दिया कि नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से ही है। सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फौरी बड़े हमले का मंसूबा मौखर कर दिया। तेहरान को जल्द मुआहदे तक पहुंचने की भी वार्निंग। कहा कि अगर तेज़ी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। जबकि इसराइल भी इस मौक़िफ़ में अमरीका के साथ है। सदर ट्रंप ने ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाज़ दीगर ममालिक की जानिब से अमरीका से हमला रोकने की दरख्वास्त का भी दावा किया। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी निज़ाम की तबाही होगी। असरात मैदान जंग से बाहर भी होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा।
निज़ाम के सुतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा और ना ही लूट मार के लिए मार्केट बचेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबर ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर राबते, पैगाम दिया कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारिहत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अगर जारिहत में इलाकाई ममालिक भी शरीक हुए तो उन्हें भी सख्त रद्द-ए-अमल का सामना होगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही। दोनों अफवाज बाहमी एतमाद की हकीकी शराकतदार और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान के जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फितनउल हिंदुस्तान के साथ भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हलाक होने वालों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जुर्मक में फितनउल खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। मेजर हाफिज एहसान अलाही ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR की समर इंटर्नशिप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती और दहशत गर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका ने दुरुस्त मालूमात के फ़रोग़ और मुल्क दुश्मन प्रोपेगंडे का मुकाबला करने के अज़्म का इयादा किया। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन में नई पेशरफ्त। अमरीकी कारोबारी वफ़द का SIFC की मुआवनत से कराची का 2 रोज़ा दौरा। सूबाई वज़रा से मुलाकात और अहम सरमायाकारी मौक़े का जायज़ा लिया गया। बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क, कराची इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी पर गौर। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून सीज़न बरसना शुरू हो गया। मीरपुर खास शहर और गिरदनवा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शहर भर के तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। टंडवाला यार और गिरदनवा में भी जल थलीक हो गया। मटियारी के इलाके भिटशा और गिरदनवा में भी बादल जमकर बरसे। तेज़ हवाओं के साथ पथारे और साइन बोर्ड गिर गए। हैदराबाद में भी आज बरसात मुतवक्की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से हल्की बारिश जारी। अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश आज भी हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुरअसरार गैस नुमा बू फैल गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का भी सामना। तर्जुमान SSDC के मुताबिक अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब नई पाइपलाइन की कमिश्निंग के दौरान ओडोरेंट की ज़ायद मिकदार शामिल किए जाने की वजह से बू फैली।
किसी किस्म की गैस लीकेज की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। रुझान के इलाके उमरकोट में मुजरे सेहत सवैयां खाने से एक बच्चा जान बहक। एक ही खानदान के 37 अफराद की हालत गैर हो गई, 4 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक सवैयों के ऊपर रखी ज़रई स्प्रे की बोतल लीक होने से खुराक में जहर शामिल हुआ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में अहम तब्दीलियों का इम्कान। इंजरी का शिकार शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। सऊद शकील की वापसी भी मुतवक्के। कौमी टीम 7 स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ मैदान में उतरेगी। नौजवान फास्ट बॉलर उबैद शाह के डेब्यू पर भी गौर। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। रोल देखता हूँ बाजू का, तो रोल में मुझे वो जो डिलीवरी होती है मुझसे मुश्किल हो जाती है। मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब को कहता हूँ, जो भी चेयरमैन आता है कि सर मेरे हाथ ना बांधिएगा, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे अगर मुझे आप इस रोल में ले रहे हैं कोई भी रोल दे दें, लेकिन फिर मुझे डिलीवरी के लिए, मुझे अपनी टीम बनाने के लिए देना है। मुझे कोई टीम नहीं देगा। हाथ न बांधें, काम करने दें। किसी ओहदे या इख्तियार की ख्वाहिश नहीं, काम करने की आज़ादी और नताइज देना ज़्यादा अहम है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन PCB को हमेशा कहा है कि अगर कोई जिम्मेदारी सौंपें तो काम करने का मुकम्मल इख्तियार और मौका भी दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।